हेलो स्टूडेंट्स। शिक्षा युग मैथ्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारी ये तीसरी क्लास है प्रॉफिट एंड लॉस की। और अब तो आपको पता चल गया है कि एसएससी ने भी अपना नोटिफिकेशन डाल दिया है कल की डेट में। आपने देख लिया होगा नोटिफिकेशन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाले हैं। 2022 कोई ज़्यादा दूर नहीं है। तो हम आपका ज़्यादा समय ख़राब नहीं करते हुए अपनी जो टाइप हो चुकी हैं उससे आगे की तरफ बढ़ते हैं। और अपना क्वेश्चन आज का पहला आपकी स्क्रीन पे, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि पहला क्वेश्चन आज का कि राम कोई वस्तु 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 10% कम में खरीद कर 25% लाभ पर बेचता तो उसे 15 रुपये अधिक मिलते, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। क्वेश्चन में आपने देखा है कि राम है, वो कोई वस्तु बेचता है, खरीदता है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू कोई भी नहीं दे रखी है। कौन सी वस्तु कितने में खरीदी, कितने में बेची। इसको इसने बताया कि यह 10% लाभ पर बेचता है। तो इसका मतलब है कि उसने मान लेते हैं कि 100 रुपये में खरीदी है। क्वेश्चन में फिक्स प्राइस नहीं दी है, अपनी तरफ से मान लेते हैं 100 रुपये में खरीदी है। और इसने बताया कि 10% लाभ पर बेचता है। अगर 100 का 10% काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 110 रुपये हो जाएगा। कितना, 110। 100 के ऊपर 10, 110 हो जाएगा। 110 रुपये में बेचता है। आगे की कंडीशन में कहता है कि यदि वह 10% कम में खरीदता। अब ये 100 की खरीदता है, दूसरी कंडीशन में 10% कम में खरीदता, यानी कि मान लेते वो 90 में खरीदता और उसे कितने प्रतिशत लाभ पर बेचता, उसे 25% लाभ पर बेचता। तो 25%, 100 के काउंट नहीं करने हैं आपको, दूसरी कंडीशन में, दूसरी कंडीशन पर ही काउंट करेंगे। अब इतना 90 का 25% कितना होता है, 90 का 25% होता है 22.5। कितना होता है भाई, 22.5, 22.5। अगर 90 की वस्तु खरीद के 22.5 रुपये ज़्यादा में बेचेगा तो कितने हो जाएंगे भाई, 112.5। 90 में 22.5 जोड़ेंगे तो 112.5। तो पहले वस्तु कितने में खरीद रहा था, 100 में, और कितने में बेच रहा था, 110 में। अब वह वस्तु कितने में खरीद रहा है, 90 रुपये में, और कितने में बेच रहा है, 12.5 रुपये में। कितने रुपए का फायदा हुआ इसको, 2.5 रुपये का। लेकिन इसमें कितना बताया है, इसमें बताया है कि वह 15 रुपये अधिक में बेचता है, यानी उसको 15 रुपये अधिक मिलते। ठीक है, यानी कि अपना क्वेश्चन कहता है कि उसको 2.5 रुपये अधिक मिले हैं, ये कहता है कि 15 रुपये अधिक मिले हैं। तो इसका मतलब है 2.5, यानी कि 2.5 की वैल्यू है वो 15 है। तो हमें 100 की वैल्यू चाहिए होती है। ठीक है, हमें चाहिए किसकी है, 100 की। 2.5 की वैल्यू 15 है। अगर 2.5 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, इसको भी 4 से गुणा कर देंगे, फिर कितना हो जाएगा, 60। 2.5 की 15 है तो 10 की वैल्यू 60 है। 100 की कितनी हो जाएगी फिर, 600। तो उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या है, 600 रुपये है। यहाँ आपके ऑप्शन दिए हैं 400, 600, 500 और 300। तो यहाँ पे फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 600 है। ठीक है भाई, जिसको नहीं समझ में आया तो एक बार फिर देख लें। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस हम रखेंगे 100 रुपये, कोई भी नहीं दी है तो। फिर उसके ऊपर प्रॉफिट है या लॉस है वो काउंट करेंगे। यहाँ प्रॉफिट है 10%, तो 100 के ऊपर 10% काउंट किया, वो हो गया 110 रुपये। इसके बाद ये आगे की कंडीशन में बोलता है अगर वह 10% कम में खरीदता, 10% कम, यानी कि 100 की बजाय वो 90 में खरीदता, और लाभ बताया था इसने 25% अधिक पर बेचता। 25%, जो दूसरी कंडीशन 90 के ऊपर 25% कितने होते हैं, 22.5, 22.5 अधिक में बेचता, तो उसको कितना लाभ होता भाई, ठीक है, उसको 15 रुपये का लाभ होता है, इसने ऐसा बताया है। तो 90 का 22.5 और काउंट करते हैं, यानी 25%, 112.5 हो गए। 2.5 रुपये ज़्यादा मिले, 2.5 की वैल्यू 15 दी है, 10 की वैल्यू हमने काउंट कर ली। ठीक है, ये था आपका आंसर। अगर ये किसी को समझ में नहीं आया हो तो आप ऐसे कर सकते हैं, जो पुराना तरीका होता था अपना, 2.5 की वैल्यू 15 है, 1 की वैल्यू कितनी है, भाग में 2.5 है, 100 की वैल्यू कितनी है, गुणा में 100 है। ये पॉइंट कैंसिल करेंगे तो एक जीरो और रख देंगे। ठीक है, 25 से काटेंगे तो 25 चौके 100, 40 आ जाएगा, 15 चौके 60, यानी कि 600 आ जाएगा आपका आंसर। लेकिन ये बिल्कुल आसान है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है यदि वह इसे 10% कम में खरीदता और 20% लाभ पर बेचता। बिल्कुल ऐसे ही है भाई, बिल्कुल कोई फर्क नहीं है। क्वेश्चन में बताया कि कोई व्यक्ति 100 रुपये में खरीदता और 10% लाभ पे बेचता, यानी कि 110 रुपये में वो बेच देता। इससे आगे की कंडीशन में बताया वह व्यक्ति उसको 10% कम में खरीदता, यानी कि 90 में खरीदता और 20% अधिक पर बेचता। तो 20% किसके काउंट होंगे? 90 के काउंट होंगे। किसके? 90 के। 20% कितने होते हैं? 10% 9 होते हैं, 20% कितने हो गए भाई? 18। इसके अंदर 18 काउंट जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 108 रुपये। कितने हो गए भाई? 108 रुपये। पहले वस्तु 110 की बेची जा रही थी, अब कितने की बेची जा रही है? 108 की। अब क्या हुआ? नुकसान हुआ। कितने रुपए का? 2 रुपये का। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में कितना बताया है? क्वेश्चन में इसने 2 रुपये नहीं बताए, ये कहता कि 2 रुपये नहीं 8 रुपये कम मिले हैं। कितने? 8 रुपये कम मिले हैं। तो 2 की वैल्यू 8 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 4 हो जाएगी। और 100 की कितनी हो जाएगी? 2 जीरो इधर रख दिए तो 2 इधर रख दिए, यानी कि 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 400 हो जाएगी। उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या रहेगा फिर? 400। ऑप्शन ए वाला है 400। ठीक है, आपका आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी मेज को 400 रुपये के स्थान पर 350 रुपये में बेचने से हानि प्रतिशत में 5% की वृद्धि हो जाती है। ये थोड़ा अलग है इससे। इसने बताया कि 450 की बजाय 350 में बेचने पर, पहले 400 में बेच रहा था, सॉरी 450 नहीं 400 में बेच रहा था, तब भी उसको हानि होती थी। अगर वो 350 में बेच रहा है तब भी उसको हानि होती। हानि दोनों कंडीशन में होती है। बस फर्क ये आया कि 5% हानि बढ़ गई है। 5% हानि बढ़ गई। कितनी बढ़ गई है? 5% हानि बढ़ गई है। लॉस ज़्यादा हो गया। कितने की वजह से? 50 रुपये कम होने की वजह से। 50 रुपये कम होने की वजह से कितने हो गए भाई? 5%। यानी कि 5% की वैल्यू कितनी हो गई? 50। 5 की 50 है तो 10% की वैल्यू कितनी होगी? 100 हो जाएगी। ठीक है, 10% की 100 है तो 100% की कितनी हो जाएगी? 1000 हो जाएगी। 100% की कितनी हो जाएगी? 1000 हो जाएगी। इसका मतलब है कि उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या है? 1000 रुपये। वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या है? 1000 रुपये। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति ने 2 घड़ियां 1500 रुपये में खरीदी, एक को 12% के लाभ पर, दूसरी घड़ी को 18% के लाभ पर, और दोनों को मिलाकर उसे 15% का लाभ हुआ। ठीक है, एक व्यक्ति ने 2 घड़ियां 1500 रुपये में खरीदी। ठीक है, एक को 12% के लाभ पर बेच दिया और दूसरे को 15% के लाभ पर बेच दिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये होगा 1500 रुपये में बेची होगा शायद। एक को 12% के लाभ पर, एक को 12% के लाभ पर, दूसरी को 18% के लाभ पर। ये पहली घड़ी है, ये दूसरी घड़ी है। अब ऐसा क्वेश्चन होगा ना जब कभी भी, तो उनका दोनों का जो लाभ है या हानि होगा वो दोनों के बीच में होगा, करेक्ट बीच में नहीं होगा। एक से बड़ी संख्या होगी और एक से छोटी संख्या होगी। ठीक है, एक से बड़ी और एक से छोटी। तो दोनों के ऊपर जो लाभ होता है वो 15% का होता है। कितना? 15% का। अब क्या करेंगे? हमेशा इनमें से क्रॉस घटेंगे, क्रॉस माइनस। ठीक है, इसमें से ये कम कर देंगे, 18 में से 15 घटा देंगे, कितने बचेंगे? 3। 15 में से 12 घटा देंगे तो कितने बचेंगे? 3। ठीक है, यानी कि इसको रख लेंगे रेशियो में, 3:3। इसको आप बोल सकते हैं कि भाई 1:1 है, यानी कि दोनों बराबर 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 रुपए में बेची हैं, बराबर बराबर में बेची है। दोनों कितने रुपए में बेची थी? 1500 रुपये में बेची थी। दोनों कितने में बेची थी? 1500 में। बराबर बराबर का मतलब है कि ये भी 700 में 750 में बेची है और दूसरी भी 750 में। पहले की कीमत भी 750 है और दूसरे की कीमत भी 750 है। अगला क्वेश्चन है मोहन ने 18,000 रुपये में 2 स्कूटर खरीदे
एक पर उसे 25% का लाभ हुआ और दूसरे पर 20% की हानि हुई। एक पर तो लाभ है भाई 25%, 25%, और दूसरे पर हानि है कितनी बताया है इसने, 20%। 25% का लाभ है, ये तो हमने रख लिए प्लस में। दूसरे पर उसे हुई है हानि, ये रख ली हमने माइनस में। ठीक है, और उस कंडीशन में उसको कोई लाभ या हानि नहीं हुआ, दोनों को मिलाकर उसे न तो लाभ हुआ और न हानि हुई, दोनों को मिलाकर न लाभ हुआ न हानि हुई, तो हमने रख लिया इस पे 0। तो हम क्रॉस घटाएंगे। ठीक है, 25 में से तो 0 घटाएंगे तो आपके बचते हैं 25। 0 माइनस माइनस के 20, 0 में से माइनस करके फिर माइनस के 20 है तो ये हो जाएंगे भाई फिर से प्लस के। ठीक है, 20 रेशो यानी 20:25, 20:25। इसको हम चेंज कर सकते हैं कितने पे, 5 से 5 चौके 20, 5 पंजे 25, 4:5 में। अब दोनों की कीमत कितनी दी थी इसने, 18,000 रुपये दी थी। कितनी दी थी, 18,000 रुपये दी थी। ठीक है, 18,000 रुपये दे रखी है। कितनी दे रखी है, 18,000 रुपये दे रखी है। 18,000 को हम 4:5 में बांटेंगे। एक तरीका तो ये है, पहले को 4 दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 9, 9 से काट देंगे, 9 दूनी 18। ठीक है, 2,000, 2 गुणा 4, यानी कि पहली वस्तु की कीमत 8,000 है तो दूसरी क्या आ जाएगी 10,000। एक तो ये है। दूसरा यहीं से सोल्व कर सकते हो, 4:5 यानी कितने आ रहे हैं 9, लेकिन यहाँ रुपये दिए 18,000, तो इसका 2 गुना कर सकते हैं, 8:10 कर सकते हैं, 8:10 कर सकते हैं। तो ये 8:10 हमें चाहिए 18,000, तो इसके लिए क्या कर लेंगे, इसको 8 को 8,000 में चेंज कर लेंगे, 10 को 10,000 में चेंज कर लेंगे, यानी कि दोनों की अलग अलग कीमत आ जाएगी, दोनों की अलग अलग कीमत आ जाएगी। इससे आगे का क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचने का वादा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है। तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है। एक दुकानदार है, वो कहता है कि भाई मैंने जो वस्तु खरीदी है ना वो आपको उतने ही रुपए में बेच रहा हूं, मुझे कोई फायदा नहीं है। लेकिन वो क्या करता है, झूठ बोलता है। वो क्या करता है, वेट कम तोल देता है, यानी कि वजन कम तोलता है। दुकानदार कहता है कि मैं जिस भाव से वस्तु को खरीद के लेके आया हूँ उसी भाव से आपको बेच रहा हूँ, लेकिन क्या करता है वो वजन में धोखा करता है। कितने पे, 1 किलो पे 1,000 ग्राम होते हैं, लेकिन वो क्या करता है, कितना परसेंट बताया है भाई, 900 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। कितने का, 900 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए कि भाई 1,000 ग्राम होते हैं, 1,000 ग्राम में 1 ग्राम की कीमत 1 रुपये है। मान लिया कि 1 ग्राम की कीमत 1 रुपया है, तो इसने बोला कि मैं 1,000 रुपये किलो लेके आया हूँ, कोई वस्तु 1,000 रुपये किलो लेके आया हूँ। ठीक है, और उसने कस्टमर को 1,000 रुपये में 1 किलो वस्तु दे दी, ऐसा वो बोलता है। लेकिन करता क्या है कि वो 900 ग्राम देता है। क्या करता है, 900 ग्राम देता है। इसका मतलब 900 ग्राम जो उसने बेची है उसके 900 रुपये लगे थे, 100 ग्राम उसके पास बच गई। 100 ग्राम के उसके पास कितने पैसे बच गए भाई, 100 रुपये बच गए। ठीक है, एग्जाम्पल आप समझ गए होंगे। 900 के ऊपर 100 का उसका बेनिफिट है, तो गुणा में 100 कर देंगे, जो भी कैंसिल होता है कैंसिल कर देंगे। 100/9 यानी कि 11 सही 1/9% आपका आंसर हो जाएगा। सीधी सी ट्रिक ये होती है कि जो वो धोखा करता है वो तो नीचे रख देंगे, यानी कि जितने बेचने का वादा करता है वो तो नीचे रख देंगे, और जितना धोखा करता है वो ऊपर रख देंगे। यानी कि 100 का धोखा करता है वो ऊपर रख दिए, जितनी वस्तु बेचने का वो दावा करता है वो नीचे रख देंगे, और परसेंटेज के लिए कर देंगे गुणा, यानी कि वही बात आ गई। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है फिर, 11 से ही 1/9% हो जाती है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। एक व्यापारी अपनी लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता किंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है, उस व्यापारी को कितने प्रतिशत का लाभ होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ फिर से धोखा है। क्या कहता है व्यापारी
कि भाई मुझे जिस भाव से जो वस्तु मिली थी मैं उसी भाव से बेच रहा हूँ, पर क्या करता है वो कहता है कि मैं उसी भाव से बेच रहा हूँ, लेकिन क्या करता है वो 900 ग्राम बेचता है, ठीक है। और क्या करता है 50 ग्राम का वो क्या कर देता है भाई, धोखा कर देता है। तो हमने जो बेचने का दावा कर, जो बेचता है वो तो नीचे रख लिए, और जो धोखा है वो ऊपर, ठीक है। इंटू 100 इंटू 100, जो भी आप काट सकते हो कटता है उसको काट देंगे, 5 से काट देंगे कितना हो जाएगा 19, 100/19। अब ऑप्शन में आपको ऐसा कोई भी हो जिसके बटे में 19 है, वो आपका ऑप्शन होगा, ठीक है। अब है ऑप्शन 3 का 5 सही 5/19, 5 सही 5/19 वाला ये आपका आंसर होगा, ठीक है भाई। इसने क्या किया कि मुझे जितने रुपए की वस्तु मिली थी मैं उतने की ही बेचता हूँ, लेकिन ये ऐसा नहीं करता। तो क्या करता भाई, पैसे कहाँ से बचाता है, पैसे बचाता है ये वस्तु को कम तोल कर। इसने वस्तु कितनी कम तोली 50 ग्राम, जो कम तोली वो ऊपर रख दी, और इसने दी है कितनी वस्तु वो नीचे रख के, हम 100 से परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीपल करके इसकी परसेंटेज वैल्यू निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर अपना, एक व्यापारी खरीदते समय खरीदने व बेचने के लिए झूठे वजन का प्रयोग करके 10% की बेईमानी करता है। अब ये कैंडिडेट क्या करता है भाई, जब वस्तु को खरीदता है तब भी धोखा करता है, ठीक है। किसी के पास 1 किलोग्राम लेता है यानी कि 1000 ग्राम लेता है, तो उसके ऊपर 10% का धोखा कर देता है, यानी कि वो 1100 ग्राम ले लेता है। तो वो बेचता है, कहता है कि भाई मैंने आपको वस्तु 1000 ग्राम दी है, लेकिन क्या करता है उस समय वो 900 ग्राम वस्तु बेचता है, यानी कि बड़ा धोखेबाज आदमी है। तो आपको पता है 10% की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है ना, 10% धोखा करता है। मान लेते हैं 1000 ग्राम की वस्तु है और ये क्या करता है धोखा करता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा भाई, ये बोलता है कि मैं आपको बिल्कुल प्योर बेचता हूँ 10%, ठीक है। इसने 10% दे रखा है, और 10% की वैल्यू कितनी होती है 1/10। ये कहता है कि भाई मैं ये बिल्कुल आपको सही मात्रा में बेचता हूँ, सही मात्रा में ही खरीदता हूँ, लेकिन धोखा करता है कितना, 1 का, कितना का 1 का, यानी कि वो कितना करता है 1/9, ठीक है 1/9। और इसी कंडीशन में 1/9 में क्या हो जाएगा, वो डबल कर देता है धोखा, ठीक है। कितना हो जाएगा 1/9 की वैल्यू होती है 11 से ही 1/9%। तो क्या कर देता भाई वो डबल टाइम करता है, इतना ही धोखा वो खरीदते समय करता है, और इतना ही धोखा वो क्या करता है बेचते समय करता है। उसका सही वैल्यू प्रॉफिट कितना हो जाएगा, मल्टीपल करेंगे तो 22 से ही 2/9%, 22 से ही 2/9%, यानी कि इतना ही धोखा वो फर्स्ट टाइम में, इतना ही सेकंड टाइम में करता है। क्वेश्चन अगला अपना, एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 99 रुपये में बेचने का दावा करता है। एक पर उसे 10% का लाभ होता है, दूसरे पर उसे 10% की हानि होती है, तो उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। पीछे हमने क्लास में बताया था जब कभी भी ना सेम परसेंटेज हो, एक प्लस का हो, पहले उतना बढ़ा दिया हो उतना घटा दिया हो, या पहले घटा दिया हो, या दूसरा माइनस का हो, सेम परसेंटेज हो, तो आप क्या करेंगे भाई, ऐसी कंडीशन में मैंने बताया था कि एक फॉर्मूला a² / 100 करके आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। यहाँ पे 10% कितने होंगे, ठीक है, a की वैल्यू 10, 10 × 10/100, ठीक है ना, या 10% ही है ना, 10% लाभ यहाँ नहीं, ठीक है। इसको इससे काट देंगे 10 से सुपर, ऐसा नहीं है कि 0 है, जब भी कुछ भी काट देते हैं तो उसका मतलब बचता है 1, और हमेशा क्या होगा नुकसान। तो यहाँ क्या हुआ 1% का लॉस होता है, ठीक है। उस सौदे में उसको, उस व्यापार में उसे 1% की हानि होती है। आपका ऑप्शन है फिर बी, आपका ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं फिर, अगला क्वेश्चन है आपका, एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 2:3 है, 2:3 है। एक कॉलेज है उसमें बॉयज और जो गर्ल्स का अनुपात है वो 2:3 है। आप आसानी के लिए इसको रख सकते हो, मान लेते हैं 200 है और ये 300 है, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन में आपको दिक्कत ना आए।
इसके आगे क्वेश्चन है कि 25% लड़के और 30% लड़कियां स्कॉलरशिप होल्डर हैं। जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती वो कितने बच्चे हैं, कितने विद्यार्थी हैं, कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं। अब बॉयज को कितने को मिलती हैं, 25% को मिलती है। 200 के 25% कितने होते हैं, 50 को तो ये मिलती है। ठीक है, इसका मतलब 150 को नहीं मिलती है। गर्ल्स में से कितनी को मिलती है, 30% लड़कियों को मिलती है। 30% कितनी हो जाएंगी भाई, 90 को मिलती है। ठीक है, 10% कितने होते हैं, 30, 20% 60, 30% 90, 90 को मिलती है। कितनी को नहीं मिलती है, ठीक है, कितनी लड़कियों को नहीं मिलती है, 300 में से 90 घटाएंगे तो 210 लड़कियों को नहीं मिलती है। 150 लड़के हैं जिनको नहीं मिलती स्कॉलरशिप और 210 लड़कियां हैं जिनको नहीं मिलती। कुल कितने विद्यार्थी हैं जिनको नहीं मिलती, 150 और 210 कितने हो गए भाई, 360। ठीक है, कितने हो गए, 360। 360 को नहीं मिलती। टोटल कितने विद्यार्थी हैं, 200 और 300, 500 विद्यार्थी, जिसमें से 360 को नहीं मिलती। अब 360 को नहीं मिलती, ये कितने प्रतिशत है, 360 है वो 500 के कितने प्रतिशत है, इसमें काउंट कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 5 से काट देंगे, 5 7 35, 5 दूनी 10, यानी कि 75% ऐसे स्टूडेंट हैं जो बॉयज़ और गर्ल हैं काउंट करके, जिनको छात्रवृत्ति या स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती हो कितने हैं, 72%। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर अपना, राम ने एक साइकिल 1000 रुपये में खरीदी और इसे 20% श्याम को बेच दी। श्याम ने 10% का घाटा खाकर, ठीक है, घाटा सहकर मोहन को बेच दिया, तो मोहन ने इसे कितने रुपए दिए। साइकिल है भाई 1000 रुपये की, एक ने तो 20% लाभ कमाया, 1000 रुपये की साइकिल थी, 20% लाभ कमाया 20%, इसका 10% कितना होता है 100, 20% कितना होगा 200, यानी कि इसने इसको बेच दिया 1200 रुपये में। अब दूसरे कैंडिडेट ने इसके ऊपर 10% का नुकसान उठाया और उसको बेच दिया, कितने, तीसरे कैंडिडेट को बेच दिया। इसका 10% कितना होता है 120। इसमें से अगर 120 घटा देंगे, इसमें से अगर 120 घटा देंगे तो कितना बचेगा 1080। ठीक है, तो तीसरे कैंडिडेट ने कितने रुपए दिए, 1080 दिए। कितने रुपए दिए, 1080 दिए। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन इसके ऊपर आ रहा है। चलो भाई मान लेते हैं यहाँ साफ दिखाई दे रहा होगा, 1000 रुपये में खरीदी, 20% लाभ पर 1200 रुपये में बेची और उसने 10% नुकसान देखा, नुकसान के बाद 1080 रुपये में बेच दिए। ठीक है, 1080 रुपये में उसको बेच दिया है। क्वेश्चन नेक्स्ट है फिर अपना कि ए ने एक साइकिल 20% लाभ पर बी को बेच दी। ए ने एक साइकिल 20% लाभ पर बी को बेच दी। यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू नहीं दी। मान लेते हैं इसने ये साइकिल 100 रुपये में खरीदी थी और इसने 20% लाभ दूसरे कैंडिडेट को, इसका 20% कितना हो जाएगा भाई, जोड़ के 120 रुपये हो जाएगा। इसके बाद इसने 25% लाभ पर अगले कैंडिडेट सी को, इसका 25% कितना होता है 120 का 25% होगा भाई अपना 30, यानी कि अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 150। ठीक है, अब कितनी हो जाएगी 150। मान लेते हैं पहले ने 100 में खरीदी, 20% लाभ पर 120 पर बेच दी। इसने 25% लाभ पर अगले कैंडिडेट सी को बेच दी। अब इसको सी ने इसके 150 रुपये भुगतान की, सी ने इसके कितने रुपये भुगतान किए 150। लेकिन क्वेश्चन में 150 नहीं कहता, क्वेश्चन में कुछ वैल्यू अलग दी है। क्वेश्चन में ये कहता है कि भाई 225 रुपये दिए हैं, 225 रुपये दिए हैं। 225 यानी कि 150 की वैल्यू 225 हमें चाहिए, किसकी है 100 की चाहिए। जो भी कैंसिल होता है उसको कर सकते हैं, 25 से काट देंगे इसको 6। ठीक है, 25 के 150 और 25 से काटेंगे तो 25 9 की कितनी होती है 225। ठीक है, और भी कैंसिल होता है इसमें। अगर आपको
3 से फिर भी काट सकते, 3 से काटेंगे 2 और 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। ठीक है, 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। अब इसको कर सकते हैं, 2 की 3 है तो 20 की 30 है, 20 पंजे 100 है, 5 से मल्टीपल किया तो 5 से इधर भी मल्टीपल करेंगे, 5 दिए 15, यानी कि आपका आंसर आ गया 150। ठीक, आपका आंसर आ गया 150। 150 की वैल्यू 225 है, हमें चाहिए 100 की वैल्यू। 150 की 225 है तो 100 की वैल्यू 150 होगी, यानी कि उसकी जो कॉस्ट प्राइस है स्टार्टिंग की वो 150 रुपये है। ठीक है, वो 150 रुपये। आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होता है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा सीखना आपको, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये टाइप पहले हो चुकी है, चलो फिर से रिपीट हो गया। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य और 10 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से आप निकाल लेंगे, क्योंकि ये टाइप पहले हो चुकी है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो पीछे वाली वीडियो एक बार आप ज़रूर देखें, उसमें ये पीछे वाली क्लास में हमने सोल्व इसको करा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु यदि 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि सेम क्वेश्चन है जो पीछे क्लास में हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति 400 आमों के लागत मूल्य पर 320 आम बेचता है। सेम है भाई, 400 आमों के लागत मूल्य पर, कॉस्ट प्राइस पर 320 की सेलिंग प्राइस है, 320 की सेलिंग प्राइस है। सारे ये क्वेश्चन हो चुके थे पीछे वाली क्लास में। कॉस्ट प्राइस, ठीक है, ये हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस, ये हो जाएगा 320, ये हो जाएगा 400। उस व्यक्ति ने वस्तु खरीदी 300, यानी आम खरीदे 320 के, बेचे 400 के। फायदा कितने का हो गया 80 रुपये का। 80 कितने परसेंट होते हैं 320 के, इंटू 100, जो भी कटता उसको काट देंगे। 800 के 32, 4 से काट देंगे 25, यानी कि 25% का उसको बेनिफिट हो गया, यानी 25% का उसको फायदा हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर अपना कि एक पुस्तक विक्रेता 200 पाठ्य पुस्तकें 1200 रुपये में खरीदता है भाई। किसी कैंडिडेट ने, यानी एक दुकानदार है, उसने 200 किताबें खरीदी हैं और 1200 रुपये में खरीदी हैं, ऐसा इसमें बताया गया है। ठीक है, 1200 रुपये में 200 किताबें खरीदी हैं। 1200 रुपये में अगर वो 200 किताबें खरीदेगा, 1200 रुपये में 200 किताबें खरीदेगा, तो भाई उसके पास 1200 हाँ 1200 रुपये में 200 किताबें खरीदेगा। एक किताब का मूल्य क्या हो जाएगा 6 रुपये। ठीक है, एक का कितना हो जाएगा 6 रुपये। खरीदी, उन्हें ऐसे लाभ पर बेचना चाहता है कि उसे 20 पुस्तकें मुफ्त मिल जाए। एक पुस्तक की कीमत है 6 रुपये, अगर 20 पुस्तक वो फ्री में रखना चाहता है, ठीक है, तो उसकी कीमत कितनी हो जाएगी 120 रुपये। 120 रुपये। अब उसको कितने का लाभ होगा, किसी ने पूछा। एक दुकानदार ने 1200 रुपये लगाए और किताबें खरीदी 200, इसका मतलब है एक किताब का मूल्य है 6 रुपये। अब वो क्या चाहता है कि मैं सारी किताबें बेचना चाहता हूँ, लेकिन मुझे बचत है ना, वो 20 किताबों की हो, 20 किताब मेरे पास बच जाए, मेरे जितने पैसे लगे हैं वो मेरे पास वापस आ जाएं और मेरे पास 20 किताबें बच जाएं। तो उसको कितने का फायदा हुआ कि उसको 20 किताबें बच गई उसके पास, तो वो 120 रुपये की बच गई। 120 रुपये की किताब, कितना खर्चा किया था उसने 1200, 1200 के ऊपर 120 कितने होते हैं 10% हो जाते हैं। ठीक है, ये काट देंगे 10 से, ये काट देंगे फिर 10 से, तो उसके पास कितना फायदा हो गया 10%, यानी 10% का फायदा हो जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। एक स्कूटर के विज्ञापन मूल्य पर 10% छूट देने के बावजूद एक डीलर 20% लाभ कमाता है। क्या करता भाई, कोई भी दुकानदार है, कोई भी डीलर है, उसने क्या किया
कि छूट देता है और फिर भी वो 20% का लाभ कमाता है। ठीक है, मान लेते हैं उसकी कॉस्ट प्राइस थी 100 रुपये, कॉस्ट प्राइस थी 100 रुपये, सेलिंग प्राइस है उसकी 120 रुपये। ये तो है, लेकिन ये कब है? जब उसने एमआरपी लिख रखा था, कोई भी एमआरपी लिख रखा था, उसके ऊपर 10% का डिस्काउंट था, उसके ऊपर 10% का डिस्काउंट था। डिस्काउंट के बाद ये वैल्यू आई है। ठीक है, डिस्काउंट के बाद ये वैल्यू आई है, तो उसने उसके ऊपर कितने रुपए लिख रखे थे, ऐसा है। ठीक है, यदि उसे 700 रुपये का लाभ होता है, अच्छा सॉरी 7,500 रुपये का लाभ होता है 10% डिस्काउंट के बाद। यहाँ से हम देखेंगे कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं 100 है, सेलिंग प्राइस 20% का लाभ 120, यहाँ उसको लाभ हुआ भाई 20 का। 20 की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 20 की वैल्यू आ गई, उसको लाभ होता है 7,500 रुपये का। क्वेश्चन में देख रहे हो आप 7,500 रुपये का है। 20 की वैल्यू ये है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 पंजे 100, 5 से मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, 5 से मल्टीपल कर देंगे, कितना हो जाएगा? 2 0 0, 5 पंजे 25। ठीक है, 5 7 35 और 2 37, 37,500 रुपये। ये क्या हो गया भाई? ये तो हो गई कॉस्ट प्राइस। क्वेश्चन में कुछ स्टेटमेंट आंसर्स मैच नहीं हो रहे भाई, कोई ना कोई दिक्कत हुई क्या? हो सकता है ये 3500 7,500 की जगह 37,500, यानी कि यहाँ कोई ना कोई दिक्कत हुई होगी, इसमें काउंटिंग ऑप्शन मैच नहीं हो रहे। ठीक है, ये शीट में दिक्कत है कहीं ना कहीं, एक स्कूटर के मूल्य में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक बार, तब तक हमारी टेक्निकल टीम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते क्या क्या दिक्कत हुई है। ऑप्शन मैच नहीं हो रहे भाई। क्वेश्चन ये था, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के पश्चात 12% का लाभ कमाता है। कॉस्ट प्राइस है भाई 100 रुपये। ठीक है, कॉस्ट प्राइस है 100 रुपये। आपके ऑप्शन है, पीछे वाला क्वेश्चन में कुछ अलग थे। 50,000, 50,000 आपने 5,000 कर रखे हैं। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं एक बार, जिस क्वेश्चन पे आ रहे थे वही सॉल्व करते हैं एक बार। कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं 100 रुपये। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के पश्चात भी, यानी कि उसके बाद भी वो सेलिंग प्राइस कितनी रखता है, कितने लाभ होता है उसे? 112 रुपये, यानी कि 12% का लाभ होता है, यानी कि 112 रुपये में वो बेच देता है। कॉस्ट प्राइस क्या है? 100 रुपये। छूट देने के बाद भी 112 रुपये में बेचता है। छूट देता हो 10% की, कितने की देता है भाई? डिस्काउंट होता उसका, ठीक है, डिस्काउंट होता उसका 10%। तो उसका एमआरपी क्या है? एमआरपी क्या है ये इसने पूछा है, तो एमआरपी हमें नहीं पता है। ठीक है, एमआरपी कोई भी है, एमआरपी पे 10% छूट देने के बाद वो वस्तु बच गई 90 रुपये की, और 90 की वैल्यू है 112 रुपये। ठीक है, एक की वैल्यू कितनी है? 100 रुपये, सॉरी एक की वैल्यू कितनी है? अपॉन्स 90। ठीक है, और एमआरपी कितना हो जाएगा? 100 के लिए क्या करेंगे? 200। ठीक है, ये हो जाएगा गुणा में 100। तो अनुपात पूछा है भाई, अनुपात पूछा है। ठीक है, किस किस का अनुपात पूछा है? क्रय मूल्य का, क्रय मूल्य है 100 रुपये, और ये हो गया आपके पास, जीरो से आपने जीरो काट दिए, 112 गुणा 10 डिवाइड बाई 9। ठीक है, ये हो गए। इस 9 को यहाँ से कैंसिल करेंगे तो ये 900 हो जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएंगे 900, ये जीरो से फिर ये जीरो कट जाएगी, यहाँ से काटेंगे 2 से तो ये आ जाएंगे आपके 45, यहाँ से काटेंगे तो ये आ जाएंगे आपके 56, यानी कि 45:56 आपका आंसर हो जाएगा। 45:56 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 45:56, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 का क्या था कि भाई कॉस्ट प्राइस 100 है, फिर भी छूट देने के बाद भी उसको लाभ होता है, तो सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस मानते हैं, लाभ भी हम काउंट कर लेते हैं कॉस्ट प्राइस के ऊपर। डिस्काउंट 10% है, उसके बाद एमआरपी है, एमआरपी कुछ है हमें नहीं पता,
MRP के ऊपर 10% डिस्काउंट दिया, उसके बाद उसने 112 रुपये में बेची। 10% डिस्काउंट के बाद कोई वस्तु बचती है 90 रुपये की, 90% पर 90 की वैल्यू 112 है, एक की वैल्यू कितनी हो गई भाई 90 गुणा में मतलब भाग में 90 हो गए, और 100 की वैल्यू यानी 100 कौन से थे MRP वाले 100, ये 100 नहीं थे MRP वाले 100, क्योंकि वो भी अपने आप में 100% होती है, और गुणा में 100 कर दिया। ये आ गए थे अपने पास अनुपात में, यहाँ से उठा के हमने बराबर में रख लिया था। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन था जो हमारा रह गया था, इसमें थोड़ी सी मिस प्रिंट था भाई, इसमें ऑप्शन में गलती थी थोड़ी सी, इसलिए ऑप्शन मैच नहीं हो रहे थे। ये था एक स्कूटर के विज्ञापन पर 10% छूट देने के बाद भी एक दुकानदार है वो 20% का लाभ कमाता है, यानी कि 100 रुपये है और वो बेचता है कितने में 120 में, और डिस्काउंट भी देता है वो कितना, डिस्काउंट देता है वो कितना भाई 10% का डिस्काउंट देता हो 10% का। MRP क्या है, MRP क्या है, ये है क्वेश्चन। ठीक है, इसके लिए इसने एक बात और भी बता रखी थी कि यदि उसे 7,500 रुपये का लाभ होता है, यहाँ पे हम लाभ काउंट करेंगे 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 20 की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 7,500 रुपये। ठीक है, 10% की कितनी हो जाएगी, यानी कि सीधा 100 कर सकते हैं, 20 से 5 से मल्टीपल इधर करेंगे तो 5 से मल्टीपल इधर भी करेंगे, 0 0 5 5 35 5 7 35 36 और 37, 37,500। 100 की वैल्यू कितनी है, 100 की वैल्यू कितनी है भाई 37,500 है। तो हमें चाहिए MRP की, इस 100 की तो नहीं चाहिए, हमें चाहिए इस MRP की। अगर इसकी इतनी है तो हम क्या करेंगे, सीधा तो इस पे जा नहीं सकते, इसकी हमें कोई ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, क्वेश्चन में पूछा भी नहीं। अगर 20 की वैल्यू 7,500 है, हमें चाहिए 120 की, तो 6 से गुणा करेंगे 120, उधर भी 6 से गुणा करेंगे। ठीक है, उधर भी 6 से गुणा करेंगे, 6 0 0 6 5 30 3 6 7 42 3 45, 120 की वैल्यू क्या है भाई 45,000, और 120 क्या है सेलिंग प्राइस है। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी डिवाइडेड बाई 120। MRP अपने आप में कितनी है 100, MRP कितनी हो जाएगी गुणा में हम काउंट कर देंगे 100। ठीक है, गुणा में हम काउंट कर देंगे तो ओ सॉरी यहाँ से नहीं भी, 120 की वैल्यू कितनी आ गई है 45,000, और ये 120 है ना, क्या है यहाँ तक तो 120 है, और इधर से आते हैं ना तो 10% डिस्काउंट के बाद आते हैं, 10% डिस्काउंट के बाद आते हैं, यानी कि 90 की वैल्यू यहाँ आ जाएगी फिर 45,000, 90 की वैल्यू 45, एक की वैल्यू डिवाइडेड बाई 19, और 100 की वैल्यू गुणा में 100, 0 से 0 काट देंगे, 9 पंजे 45, ये हो गया आपके 5,000, और गुणा में 100, यानी कि आपका आंसर होता है फिर 50,000। कितना होता है 50,000। ऑप्शन आपका कोई नहीं है, ऑप्शन है ही नहीं कोई। ठीक है, ऑप्शन सी होगा, जिसमें गलती हो गई थी ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हम कर चुके हैं, इससे अगला क्वेश्चन है बिल्कुल इजी है भाई, आप करके देखें एक बार, ये तो हर कोई निकाल देगा। लागत मूल्य और विक्रय मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात है ना वो 5:4, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात है वो 5:4 है, 5:4। लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, इनका रेशियो 5:4 है। अब क्या कहता है तो उसे कितने प्रतिशत की हानि होती, कोई वस्तु 5 में खरीदी 4 में बेच दी, हानि हो गई कितनी 1 रुपये की, किसके ऊपर 5 के ऊपर, कितने परसेंट हो गए गुणा में 100। ठीक है, कितने परसेंट हो गए भाई 20%। ठीक, 20%, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन अगला है फिर अपना, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है, यह आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके लिए 30 सेकंड का समय है, आप सोल्व करें। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है।
तो प्रतिशत लाभ क्या होगा, देखें भाई। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य लागत मूल्य का यानी कि कॉस्ट प्राइस का 8/5 है, ठीक है, 8/5 है। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, इसका मतलब ये होता है कि ये तो होती है कॉस्ट प्राइस, ये होती है आपकी सेलिंग प्राइस। आपने वस्तु कितने में खरीदी है, 5 रुपये में, कितने में बेची है, 8 रुपये में, कितने का फायदा हो गया आपको, 3 रुपये का, कितने के ऊपर, 5 के ऊपर, कितना परसेंट होगा, गुणा में हम कर देंगे 100, 5 से काट देंगे कितना आ जाएगा, 20, 20, 20 × 60, आपको कितने परसेंट का फायदा हुआ, 60% का, कितने का फायदा हुआ, 60% का। आपका ऑप्शन है 20, 60, 50 और 75। तो आपका आंसर कौन सा रहेगा, फिर सेकंड ऑप्शन रहेगा। तो आज तक हमारी आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है।